नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर विवाह सुख कैसे देखा जाता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियम के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त होगा या वैवाहिक सुख प्राप्त होगा ही नहीं। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 11 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये कुंभ लग्न की कुंडली है। पहला नियम, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर सूर्य स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति सूर्य तीसरे भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, शून्य में से सर्जन करने वाला जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। तीसरा, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति सूर्य दसम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को नामचीन और प्रसिद्ध जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, सप्तमाधिपति सूर्य पंचम भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ युति करके बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और अपनी पसंद का मन चाहा जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सप्तमाधिपति सूर्य और बुध, फिर से बोलता हूं, सप्तमाधिपति सूर्य तीसरे भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बुध के साथ युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, शून्य में से सृजन करने वाला, तेजस्वी और प्रभावशाली जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सप्तमाधिपति सूर्य तीसरे भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही मंगल के साथ युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं क्योंकि यहाँ पे दो शुभ स्थिति निर्माण होती है। सूर्य भी उच्च का होता है और मंगल स्वगृही होता है। सूर्य मंगल एक दूसरे के परम मित्र है। तो फिर से कहूंगा, सप्तमाधिपति सूर्य उच्च का होकर स्वगृही मंगल के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, नीडर, लीडर, आगेवान जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, सप्तमाधिपति सूर्य दूसरे भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो शुभ स्थिति निर्माण होती है। दूसरा भाव गुरु का कारक भाव माना गया है और सूर्य गुरु एक दूसरे के परम मित्र है। तो सप्तमाधिपति सूर्य दूसरे भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को धनवान, यशवान, कीर्तिवान जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, सप्तमाधिपति सूर्य 11वें भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, 11वें भाव को गुरु का कारक भाव माना गया है। दूसरा, गुरु अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। तीसरा, सूर्य गुरु की युति बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि दोनों परम मित्र है। तो फिर से कहूंगा, सप्तमाधिपति सूर्य 11वें भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक, श्रद्धालु, आध्यात्मिक और परोपकारी मित्र के समान जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। नौवां नियम, सप्तमाधिपति सूर्य और लाभाधिपति गुरु की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि पांचवा भाव गुरु का कारक भाव माना गया है। तो
ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, आध्यात्मिक, परोपकारी जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, सप्तमाधिपति सूर्य और लाभाधिपति गुरु की शुभ युति तीसरे भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, शून्य में से सृजन करने वाला, धार्मिक, आध्यात्मिक, परोपकारी और बहुत ही अच्छे स्वभाव का जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, सप्तमाधिपति सूर्य 10वें भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन शुभ स्थितियां निर्माण होती है। पहला कि यहाँ पे मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, मंगल यहाँ पे दिग्बली होता है। तीसरा, सूर्य भी यहाँ पे दिग्बली होता है। तो फिर से कहूंगा, सप्तमाधिपति सूर्य 10वें भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, नामचीन, प्रसिद्ध, साहसिक जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, सप्तमाधिपति सूर्य और कर्माधिपति मंगल की शुभ युति 11वें भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, 5वें और 7वें भाव का आपस में परिवर्तन योग होता हो, यानी कि बुध पंचम भाव में बैठा हो और सप्तमाधिपति सूर्य पंचम भाव में बैठा हो। तो फिर से कहूंगा, 5वें और 7वें भाव का परिवर्तन योग होता हो तो भी उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, 7वें और 10वें भाव का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, 7वें और 11वें भाव का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख प्राप्त होता है। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे। अगर कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति सूर्य 9वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को विवाह में विघ्न होता है, देरी होती है या फिर विवाह के बाद कंकास कलेश के साथ विवाह भंग के योग बनते हैं। दूसरा, सप्तमाधिपति सूर्य राहु के साथ युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे विवाह में विघ्न होता है, देरी होती है या फिर विवाह भंग के योग बनते हैं। तीसरा, 7वां भाव 2 पाप ग्रहों के बीच में हो, यानी कि सप्तम भाव पाप कर्तृयोग में पीड़ित हो और सप्तमाधिपति सूर्य भी पाप कर्तृयोग में पीड़ित होता हो तो भी विवाह में विघ्न होता है या विवाह भंग के योग बनते हैं। चौथा, 7वें भाव के अंदर चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, गुरु चांडाल योग, श्रापित योग, विष योग जैसे अशुभ योग बनते हो और सप्तमाधिपति सूर्य 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो भी विवाह में विघ्न होता है। अगर मान लो हमें पता चल जाए कि किसी लड़के की कुंडली में विवाह भंग के योग है तो हम सलाह देते हैं कि इस लड़के की पहली शादी अर्क के साथ यानी कि अर्क विवाह करके पहली शादी के दोष को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरे विवाह में प्रवेश करना चाहिए। अगर कोई लड़की की कुंडली में हमें पता चल जाए कि इसकी शादी टूटने वाली है तो हम सलाह देते हैं कि इस लड़की की पहली शादी भगवान विष्णु के साथ यानी कि कुंभ विवाह की विधि करके प्रथम विवाह के दोष को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको कुंभ विवाह के बारे में काफी सारी डीप में जानकारी दी कि कुंभ विवाह से वैवाहिक सुख कैसा देखा जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।